सौराष्ट्रे सोमनाथं श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालम् ओंकारम अमलेश्वरम। महाशिवरात्रि के महापर्व की आपको और आपके समस्त परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आज की महाशिवरात्रि की वीडियो में धर्मा भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा विधि, द्वादश ज्योतिर्लिंगों का स्त्रोत, व्रत कथाओं और अंत में वैदिक पूजा विधि बताएंगे। जो आपसे अति नम्र अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भगवान शिव का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक किया जाता है, जिससे भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखती है। भगवान शिव के भक्त निर्जल, निराहार या फलाहार ग्रहण करके उपवास रखते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर व्रत, पूजा और जलाभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की जुड़ी हुई तमाम परेशानियां और समस्याएं दूर हो जाती है। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि के साथ मधुरता आती है। अन्य देवी देवताओं का पूजन, व्रत आदि दिन में किया जाता है। आज के दिन भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी करने चाहिए। ऐसा कर पाना सभी के लिए संभव नहीं है, लेकिन एक ऐसा स्रोत है जिसका पाठ या श्रवण करने से आप घर बैठे ही दिव्य द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दिव्य द्वादश स्त्रोत के साथ साथ आपको कथा के बारे में पूरा डिटेल में बताया जाएगा, ताकि आपको इस महाशिवरात्रि के दुर्लभ और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक त्योहार की संपूर्ण जानकारी मिल सके। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत इस प्रकार है। सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्या महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम चडाकिन्या भीमाशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वासं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं धूष्मेश च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्तरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत का पाठ प्रतिदिन सुबह शाम 2 टाइम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जीवन भर सुख शांति का अनुभव करता है। साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर्व मनाने की बहुत सारी कथाएं हैं। इनमें से एक शिवलिंग के प्रकट होने की कथा। स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। तभी वहां एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका आदि और अंत ढूंढना असंभव था। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण कर नीचे की ओर और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर स्तंभ का अंत खोजने निकले। विष्णु जी को जब कोई अंत नहीं मिला तो उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने अंत देख लिया है। इस पर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के झूठ को उजागर कर दिया। तभी से शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ और इसी दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व मनाने की समुद्र मंथन और हलाहल विष की कथा। समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब समुद्र से विष यानी कि हलाहल निकला। यह विष इतना प्रलयकारी था कि इससे समस्त सृष्टि का विनाश हो सकता था। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की तो उन्होंने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और उसे निगला नहीं। इसी कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। शिव जी ने इस विष को अपने कंठ में धारण करने के लिए महाशिवरात्रि का दिन चुना था। इसीलिए इस दिन शिव उपासना करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन चौथे प्रहर में शिव पार्वती विवाह की कथा। महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन भी माना जाता है। माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। महाशिवरात्रि की रात्रि के चौथे प्रहर में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था।
इसीलिए इस दिन शिव पार्वती विवाह की पूजा विशेष रूप से की जाती है। महाशिवरात्रि मनाने की लुब्धक शिकारी की कथा। शिव पुराण में एक शिकारी लुब्धक की कथा आती है। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख प्यास से परेशान होकर वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। संयोग से उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। शिकारी को अपने बचाव के लिए पूरी रात पेड़ पर रहना पड़ा और अनजाने में ही उसने शिवलिंग पर बेलपत्र गिराए तथा जागरण किया। सुबह होते ही भगवान शिव प्रकट हुए और उसे मोक्ष प्रदान किया। इस कथा से महाशिवरात्रि के रात्रि जागरण और बेलपत्र चढ़ाने का महत्व समझाया गया है। गंगा जी का शिवलिंग पर अभिषेक करने की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार जब गंगा जी धरती पर अवतरित हुई तब उनकी धारा इतनी प्रचंड थी कि धरती इसे संभाल नहीं सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोककर धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। इस कारण शिव जी को गंगाधर कहा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने की परंपरा इसी कथा से प्रेरित मानी जाती है। महाशिवरात्रि का महत्व क्या है? इस दिन भगवान शिव के रुद्राभिषेक और शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, भस्म आदि चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होता है। महिलाएं सौभाग्य की प्राप्ति और पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। यह व्रत मोक्ष प्राप्ति, पापों के नाश और शिव कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। महाशिवरात्रि की पूरी रात जागरण और भजन कीर्तन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि भक्तों के लिए शिव भक्ति का एक महान अवसर है, जिसमें वे शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन की पूजा विधि। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और सफेद वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत एवं पूजन का संकल्प लें। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो शुद्ध जल से स्नान कराएं। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकालीन पूजा। सबसे पहले शिवलिंग को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं। शिवलिंग पर सफेद वस्त्र चढ़ाएं। बिल्व पत्र, धतूरा, आंख, भांग के पुष्प अर्पित करें। चंदन रोली अक्षत अर्पित करें। धूप दीप जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार मंत्र जप करें। फलों और मिष्टान का नैवेद्य अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर आरती करें। महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा विधि। महाशिवरात्रि की रात को भगवान शिव की विशेष पूजा होती है, जो 4 प्रहर में संपन्न की जाती है। प्रथम प्रहर की पूजा यानी कि रात 6 बजे से 9 बजे तक जल और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। बेलपत्र और सफेद पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। द्वितीय प्रहर की पूजा रात 9 बजे से 12 बजे तक दही और शहद से अभिषेक करें। चंदन और सफेद वस्त्र अर्पित करें। रुद्राष्टक या शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। तृतीय प्रहर की पूजा रात में 12 बजे से 3 बजे तक घी और गंगा जल से अभिषेक करें। श्रीफल और भांग धतूरा अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। चतुर्थ प्रहर की पूजा रात के 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक शुद्ध जल और शक्कर से मिलाए हुए जल से अभिषेक करें। पूर्णाहुति के रूप में शिव चालीसा का पाठ करें। शिव आरती करें और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करें। महाशिवरात्रि के व्रत की पारण विधि। अगले दिन सूर्योदय के बाद स्नान करके शिव जी की आरती करें। फल, दूध, साबूदाने या व्रत अनाज का सेवन करके व्रत खोले। गरीबों को दान दे और ब्राह्मणों को भोजन कराए। महाशिवरात्रि पर मंत्र जप अवश्य करें। पूजा के दौरान इस मंत्रों का जाप करना अति शुभ होता है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। और रुद्राष्टकम शिव स्तुति। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। महाशिवरात्रि के पूजन के लाभ। भगवान शिव की कृपा से समस्त संकट दूर हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। संतान सुख प्राप्त होता है। कर्ज से मुक्ति मिलती है। मानसिक और शारीरिक रोगों से राहत मिलती है। मृत्यु भय समाप्त हो जाता है। नियम पूर्वक और श्रद्धा के साथ महाशिवरात्रि का व्रत रखकर विधिवत शिव पूजा करने से व्रती को शिवलोक की प्राप्ति होती है। वो व्रती के लिए अत्यंत ही दुर्लभ माना जाता है। जय भोले शंभू, हर हर महादेव। अगर दी हुई माहिती आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।